तो ये भाग्यश्री, भाग्यश्री, यस सर। हाँ बताओ, ये सेकंड वाला जो होगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म हमें लिखनी है, कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ कैसे लिखेंगे इसको। सर x belongs to 2n where n is अरे natural सेट number. कैसे लिखेंगे, कैसे सेट लिखेंगे? क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखा जाएगा इसको? बेटा दोनों क्लासेस आपने ऐसी पूरी मिस करी है ना, 2-2 मिनट आके बस। ये कैसे होगा ये? मसीरा शेख, Yes, sir. कैसे बताइए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे इसकी? So, x such that x is equal to 2 raised to n, एक्स सच where दैट एक्स, क्या क्या x दोबारा is बोलो, एक्स सच दैट, हाँ x is एक्स इज equal सच दैट, to 2 raised to n, हम्म, where belongs to natural number एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and n is less than equal to 5. एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा जी। अंकित कुमार यादव, अंकित कुमार यादव, अंकित अनम्यूट करके बोलो। यस सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ, इसका दूसरा तरीका बताओ लिखने का, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टू x इज इक्वल टू क्या, ढंग से बोलो, क्या बोल रहे हो, ढंग से बोलो। x बेटा मोबाइल के पास आके बोलो, ठीक है, दूसरे कमरे से नहीं बोलना। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। अंकित, आपको आवाज आ रही है अंकित? यस सर। हाँ बेटा, पास आके बोलो ना, दूसरे कमरे में क्यों भाग जाते हो फोन रख के? क्या होगा जल्दी बताओ। 7 मिनट लग गए भाई तुम्हें बताने में, फिर चला गया ये दूर। धनश्री, हाँ बेटा बताइए दूसरा तरीका लिखने का इसको। बेटा जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे डिस्कशन में, यही क्वेश्चन चलता रहेगा, सभी को बोल रहा हूं मैं। तो इससे बढ़िया सोच के जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हैं हम इसको, वरना यही चैप्टर रहेगा, ठीक है, साल भर इसी को कराऊंगा बस। जल्दी से बताइए।
समृद्धि वाणी आता है दूसरी तरीके से लिखना इसको? ये आपका होमवर्क दे देता हूं मैं सभी को, ये होमवर्क है आपका। इन सबके तीन तीन सेट बिल्डर फॉर्म लिख के लाने हैं आप सभी को। इन सबके तीन तीन सेट बिल्डर फॉर्म लिख के लाने हैं हर एक के। समझ में आ गई बात? अरे बोलिए यस कि नो। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये। आकाश गवली, अनम्यूट करो माइक अपना। Yes, sir. हाँ बताओ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन पहले Sir, वाला। X says that X is an odd natural number. ऑड नेचुरल नंबर, तो कैसा सेट बनेगा इसका? Sir, 135. 135, Oh, ठीक है। 35. 135, 7 also. अच्छा 7, Yes, sir. ठीक है। Okay. ओके है ये, बस इतने ही होते हैं, 11 नहीं होता क्या ऑड नंबर? Yes, sir. ये 9 Yes, और sir. ये 15 101 also, sir. 15. कितने होंगे ऑड नेचुरल नंबर? कितने ऑड नेचुरल नंबर होंगे ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। Sir, unlimited. अनलिमिटेड होते हैं तो कैसे लिखेंगे इसके सेट को? Sir, dot करके. हाँ 3 डॉट लगा देंगे, मतलब ये Yes, sir. कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, ये कैसा सेट Okay, है? sir. फाइनाइट Yes, सेट है sir. कि इनफाइनाइट सेट है? Sir, infinite. इनफाइनाइट सेट है, वेरी गुड। मनीष कुमार, मनीष कुमार सर। यस सर। बताओ भाई ये सेकंड वाला। सर सर 9/2 से छोटा होगा नंबर x के इक्वल। हाँ हाँ, और -1/2 से बड़ा ही होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, वेरी गुड। और x इंटीजर होना चाहिए, है ना? यस सर। तो उनके हाँ हाँ तो तो सर उनके दो सर हाँ उनके हाँ जो बीच में जो नंबर आएंगे तो फिर उन्हें डाल लेंगे हम। हाँ, तो उनके बीच के नंबर क्या आएंगे वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर 8 सर ना सर 8/2 7/2। 8/2 7/2, अच्छा 8/2 तो समझ में आता है, 4 होता है। 7/2 क्या होता है? 7 नहीं सर 6/2 6/2। क्यों 7/2 क्यों नहीं लेंगे? इसमें क्या खराबी है? सर 3.5 हाँ आ हाँ, जाएगा ना फिर। वेरी गुड, 3.5 आ गया, ठीक है। और तो क्यों नहीं लेंगे इसको? 3.5 में क्या कमी है? क्यों नहीं लेंगे 3.5 को, बताइए क्या रीजन है मनीष? 3.5 को क्यों नहीं लेंगे हम? ये तो 9/2 से भी छोटा है, देखिए 7/2 जो होता है 9/2 से छोटा होता है। तो क्यों नहीं लेंगे 7/2 को? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए, क्यों नहीं लेंगे इसको? बताओ। समृद्धि वाणी क्यों नहीं लेंगे इसको, बताओ। 3.5 क्यों नहीं लेंगे? समृद्धि वाणी, समृद्धि वाणी, Yes, sir. ये 3.5 क्यों नहीं लेंगे इस सेट में? पहले 3.5 नहीं आएगा इस सेट में, सेट नंबर जो बी है, क्यों नहीं होगा? Sir, may I? समृद्धि, बोलिए भाग्यश्री। सर क्योंकि 3.5 एक इंटीजर नहीं है, वो एक डेसिमल नंबर है। ये एक डेसिमल नंबर है, ये रैशनल नंबर है एक, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। याद करो क्लास 6 में पढ़ा था आप लोगों ने इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये -1/2 जो होता है 0.5 के इक्वल होता है, 9/2 जो होता है 4.5 के इक्वल होता है।
इसके बीच में जितने इंटीजर है वो सारे आएंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस सेट में क्या क्या वैल्यूज आएंगी? अब बताओ मनीष, क्या क्या आएगा इसमें? कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जल्दी बताओ। मनीष कुमार। सर 8/2। अरे इसमें एलिमेंट सामने लिख दिए, अब 8.2 में क्यों खोए हुए हो? क्या एलिमेंट आएंगे इसके? अरे 8/2 को 4 लिख दिया, 3 2 1 0, ये एलिमेंट आएंगे इसमें। देख नहीं रहे हो मैं क्या करवा रहा हूं इतनी देर से? यस सर, यस सर। सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है यहाँ पे। अगला बताओ मनीष, क्या लिखा है? सेट सी कैसे होगा? सर इसमें x कहते 4x/2 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो फिर इनसे छोटा वाले नंबर लेंगे। क्या क्या बोला, दोबारा बोलो सर आप। सर 4 कहते x/2 से ग्रेटर है। x/2, 4 जो है x/2 से ग्रेटर है। x/2 नहीं सर, x का पावर 2। अच्छा, 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सर आंसर 1 2। यानी x एक ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 4 से छोटा आना चाहिए, ये बात हो रही है? यस सर। तो है ना? हाँ, ये बात हो रही है भाई। तो ये 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, ये नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे n स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है? सर क्या 0। होता है मनीष? 0 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? सर 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9, है ना? 9 होता है। अच्छा, उसके बाद ये प्रांजल गायकवाड़, आवाज आ रही है प्रांजल गायकवाड़? Yes, sir. हाँ, तो ये जो सेट है हमारा, सेट सी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे? Sir, हमें एक्स ऐसे 0. इंटीजर चाहिए जिनका स्क्वायर करें तो 4 से छोटा है। हाँ बोलो। Sir, हाँ हाँ, 0, 1, 2, -1, 0 -2. 1 2। ठीक है, माइनस क्यों आ जाएगा भाई? माइनस कैसे आ जाएगा? सर इंटीजर है ना, तो तो आप सर कह रहे हो -1 -1 आएगा? होता है, हाँ हाँ, बोलो -2 का बोलो। होता है। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, आवाज कट रही है आपकी। -1 का? सर -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 -1 का होता है। स्क्वायर, हाँ, और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ये प्लस का 4 है। 4 आएगा। तो आपको ये तीनों एलिमेंट साथ में लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करने हैं। ठीक है, -1 एंड -2, सेट सी आपका ऐसे बनेगा। सुशांत डरेकर, सुशांत डरेकर। यस सर। हाँ बेटा, इसको जल्दी से बताओ, सेट डी कैसे लिखेंगे? सर LOYA। LOYA। बाय। ये वाला एल क्यों यस छोड़ सर। दिया हमने? सर ये वाला एल क्यों छोड़ा है? 2 बार नहीं लेना है। क्यों? किसको 2 बार नहीं लेना? नींद को, जो खाने को, या लेटर को? किसको? लेटर को 2 बार नहीं लेना। है ना, एक ही बार लेते हैं। वेरी गुड। सुयश देवतरसे, सुयश, सुयश। बेटा हाँ भाई बताओ, ये कैसे होगा? ई कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? क्या एलिमेंट्स होंगे इसके? सर
फरवरी, अप्रैल, जून, हाँ सितंबर, हाँ। नवंबर। अरे फेब में तो 31 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं उसमें? 28 days। 28 डेज होते हैं। यस सर। अच्छा, तो फेब आ गया, उसके बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल, अप्रैल, उसके बाद जून, जून, उसके बाद सितंबर, सितंबर। अच्छा, उसके बाद नवंबर। नवंबर। ओके। अच्छा, ये बताइए, सुशांत डरेकर, ये क्या क्या रहा है हमें, क्या यस कौन सर। सा सेट बनाना है? सुशांत, यस सर। हाँ, हमें कौन सा सेट बनाना है बताइए, यहाँ पे सेट एफ वाला जो है। सर इसमें कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, जो ए के पीछे वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लेने हैं। के पीछे वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लेने हैं। तो पहले कॉन्सोनेंट क्या होता है, वो क्या होता है, बस समझाओ पूरी क्लास को, कॉन्सोनेंट क्या होता है? सर कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं हम्म। मतलब जो वोवेल्स में नहीं आते हैं। अच्छा, वोवेल्स क्या चीज होते हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए बी यस सी सर। डी में से इनको निकाल दो, आपके पास कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं ना। यस सर। कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, बी सी डी एफ जो भी है उसके आगे एंड सो ऑन। तो प्रीसीड्स के को प्रीसीड करते हुए कितने आएंगे इसमें, बताओ कौन कौन से आएंगे? बी, बी, सी, सी, डी, डी, एफ, एफ, जी, हाँ, एच हम्म, एंड जे। जे, ठीक है। ये एलिमेंट्स, ये कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। चलो भाई, यहाँ पे देखिए मैच करना है, ये मैच अब आप कर सकते हो, मुझे पता है आप इतने अब टैलेंटेड हो गए हो। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम। एम्प्टी सेट के बारे में बताते हैं। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है, ये देखिए सेट आपका, आपके सामने एक सेट का एग्जांपल दिया हुआ है। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है हमें? प्रांजल गायकवाड़, प्रांजल गायकवाड़, ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है हमें सेट का? रोस्टर की सेट सर बिल्डर? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया सेट हुआ है। तो प्रांजल ये क्या कह रहा है बताइए, सेट ए क्या कह रहा है? ये क्या चीज का सेट है ये? X is a student of class 11 presently studying in a school. प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का केस लेता हूं, तो इसमें यहाँ पे प्रांजल है, ठीक है, अंकित, भाग्यश्री, मनीष एंड सो ऑन। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। तो ये देखिए सेट खाली नहीं है, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आप बच्चे हो। सेट बी क्या कह रहा है प्रांजल? X is a student presently studying in both classes 10th and 11th. तो क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो 11वीं में पढ़ रहा हो, 10वीं में पढ़ रहा हो, 11 10 दोनों No में पढ़ रहा sir. हो एक साथ? कोई एक बच्चा नहीं होगा, ठीक है, कोई एक बच्चा ऐसे हमें नहीं मिलेगा। तो ये सेट हमेशा खाली रहेगा, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। तो खाली सेट को हम लिखते हैं फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, ये भी एक ग्रीक लेटर है फाई। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? 5. फाई, फाई कहते हैं इसको। ये होता है हमारा एम्प्टी सेट। तो ये जो हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसको हम नल सेट भी कहते हैं। नल माने जीरो होता है, आप नल पढ़ोगे पाइथन में, जब प्रोग्रामिंग करोगे या कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं तो नल, नल माने जीरो, जीरो वहां पे होगा या फिर कुछ नहीं। और ये वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? इस सेंस में इसको, हाँ बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, बोलो बोलो धनश्री। वॉइड मतलब खाली, ठीक है, स्पेस इज वॉइड, जैसे हम कहते हैं ना स्पेस के बारे में, स्पेस इज अ वॉइड, खाली है, ठीक है, जगह ही जगह है उसमें, ठीक है, खाली है, यहाँ पे इसका ये सेंस होगा। तो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई
या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रख लो इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब आप एग्जांपल्स दो एम्प्टी सेट्स के मेरे को। चलिए कौन किससे शुरू करेंगे हम? सुजल, सुजल, सुजल। यशराज वाघमोड़े भाग गया फिर से, ये 8 घंटे पढ़ने की कसम खा रहा था, 2 मिनट नहीं रुका जाता इससे। सुजल, सुजल, बेटा सुजल जल्दी से बोलो अनम्यूट करके, वरना अभी रिमूव कर दूंगा क्लास में से। सुजल, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं आपसे, सुजल, सुजल। चलिए ये क्लास में है नहीं। माधव अहिरे, माधव अहिरे, माधव अहिरे, माधव अहिरे, आवाज आ रही है आपको? माधव अहिरे। यस सर। हाँ भाई एम्प्टी सेट का एग्जांपल दो चलो। जल्दी दो भाई, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, जल्दी दो। क्या होता है एम्प्टी सेट? कोई एग्जांपल दो उसका। माधव अहिरे, एग्जांपल दीजिए बेटा, सुनाई समझ में नहीं आया आपको जो भी मैंने बताया अभी? मसीरा शेख, Yes, sir. बेटा एग्जांपल दो कोई सेट, एम्प्टी सेट का। Sir, x such that हम्म, x such that x is a natural number smaller than 0. नेचुरल नंबर स्मॉलर Smaller, देन 0। smaller ठीक है, than. वेरी गुड। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा जो मैथ से रिलेटेड ना हो? ठीक है, ये मैथ से रिलेटेड हो गया कोई, जैसे यहाँ पे क्लासरूम का एग्जांपल दिया गया था, जैसे यहाँ पे क्लास का दिया गया था, आप भी कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दीजिए। चलिए धनुश्री, कोई रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दो। धनश्री, आपको आवाज आ रही है क्या धनश्री? हाँ Yes, sir. The swimming क्या pool with no water. अरे स्विमिंग पूल खाली कर देंगे तो वाटर नहीं होगा ना उसमें, ये तो होता है। कई लोग जब सफाई करवाते हैं तो उसमें से पानी हटा देते हैं उसको, गर्मियों के मौसम में पानी नहीं रखते उसमें, ये तो इसमें फिल एलिमेंट आ जाएगा, स्विमिंग पूल विद नो वाटर, है ना? सोचो सोचो सोचो, जल्दी बोलो बेटा, इतना देखिए टाइम नहीं, आपको सोचना पड़ेगा और फटाफट हमें सिलेबस भी करवाना है। 3 दिन से, तीसरा दिन हो गया, सेट ही चल रहा है तब से। आप लोगों को मैं डेली जगाता हूं आके। जल्दी 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 बताओ बताओ, कोई एम्प्टी सेट का एग्जांपल दो। आकाश गवली, आकाश गवली, बताओ भाई, कोई एम्प्टी सेट का एग्जांपल दो। क्या हुआ आकाश? एम्प्टी सेट का एग्जांपल पूछा यार, क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? नहीं बता पा रहे हो? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ सोच के बताओ यार, सोच भी नहीं पा रहे हो ये चीज। सर, a computer with no CPU.
अ कंप्यूटर विद नो सीपीयू, हद हो गई। अ कंप्यूटर विद नो सीपीयू, अरे सीपीयू से ही तो कंप्यूटर बनता है भाई मेरे, सीपीयू के बिना कैसे कंप्यूटर हो जाएगा। विद नो सीपीयू, ये सही है कि गलत है समृद्धि वानी? नो सर। क्यों? क्यों समृद्धि वानी, आपको क्यों लगता है कि ये सही नहीं है? सर सीपीयू के बिना तो कंप्यूटर नहीं चलेगा ना। हाँ तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, यानी हर कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो इस सेट में एलिमेंट आएगा ही नहीं ना। तो ये जो इसने एग्जांपल दिया है आकाश ने, वो सही है कि गलत है? गलत। गलत एग्जांपल है ये। धनश्री, Sir, set of mangoes on अरे rose ये जो plant. आकाश ने एग्जांपल दिया है, ये सही है कि गलत है आपके हिसाब से? ये पूछ रहा हूँ, सेट ऑफ मैंगोज अभी नहीं। आकाश ने जो एग्जांपल दिया है, सही है कि गलत है? Sir, गलत है। क्यों गलत है? सर कंप्यूटर के और भी पार्ट्स होते, मीन्स मॉनिटर अगर सीपीयू और नहीं होगा तो माउस कंप्यूटर किस बात कीबोर्ड। का हुआ फिर वो? सीपीयू तो मेन चीज है ना उसकी। तो ये क्यों गलत है, ये बताओ आप। कंप्यूट तो सीपीयू ही करता है। भाग्यश्री, यस सर। हाँ ये एग्जांपल कैसा है, सही है कि बेकार है? सर गलत है सर, क्योंकि जैसे हमारे मोबाइल्स और लैपटॉप भी तो एक टाइप के कंप्यूटर ही है, बट उसमें कहाँ सीपीयू होता है। इसमें सीपीयू नहीं होता, एआरएम का सीपीयू होता है, स्नैपड्रैगन का होता है, क्वालकॉम का होता है। वो सीपीयू ही तो होता है, और क्या होता है वो? तो सीपीयू चिप होती है अंदर, ठीक है। आप शायद जो डब्बा होता है उसको कैबिनेट कहते हैं, जिसपे ड्राइव होती है, पोर्ट्स होते हैं, उसको कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। ये जिसने एग्जांपल दिया है ना आकाश ने, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है। वेरी गुड आकाश। थैंक यू सर। ठीक है, ऐसा कोई कंप्यूटर होगा ही नहीं जिसमें सीपीयू नहीं होगा, सब में होता है। तो ये एक 5 सेट बनेगा। ये ए सेट ऐसा ले सकते हैं, एक्स एक्स इज अ काउ दैट कैन फ्लाई, उड़ने वाली गायों का सेट। इसमें होंगी क्या एलिमेंट, होंगी क्या इसके अंदर? नो सर। नो सर। नहीं होगा, सोचना सीखो, ठीक है। किताबों में नहीं, पहले सोचो, इसको रियल वर्ल्ड से तो देखो पहले। सर हाँ बोलो। X is a set of humans living on moon. एक्स, ठीक है, आपने बताया एक्स इज सच दैट एक्स आर ह्यूमंस लिविंग ऑन मून प्रेजेंटली, ठीक है, प्रेजेंटली लिविंग ऑन मून। तो प्रेजेंटली तो अभी कोई लिव नहीं कर रहा, बट आने वाले टाइम में मून पे रहना शुरू कर देंगे लोग, ठीक है। तो प्रेजेंटली इसमें जोड़ना जरूरी है कि राइट नाउ अभी कोई वहां पे मून पे नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, ये आप लोग कर लेना, ये किताबी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नल सेट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या ये नल सेट है कि नहीं है? Yes sir. Yes, sir. ये नल सेट है। देखिए सारे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 8 सॉरी 7 9 एंड सो ऑन। तो इसमें एक भी इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर कौन होते हैं? जो डिविजिबल होते हैं 2 से। तो इसका जो आएगा ये 5 आ जाएगा, ठीक है, नल सेट आएगा। नल सेट, एम्प्टी सेट, वर्ड सेट, ये सारे के सारे सेम होते हैं, इन दोनों को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, याद रख लीजिए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, माधव माधव, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स,
माधव अहिरे, आवाज आ रही है आपको? माधव बेटा अनम्यूट कर दो वरना क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं आपको। माधव, माधव मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आप नहीं बोलोगे तो अभी। चलिए सन्नी कुमार, सन्नी कुमार। यस सर। बेटा इतनी लेट क्यों आए हो, क्या बात हो गई? क्यों इतनी लेट आए हो? सर मुझे पता नहीं था सर इस पे क्लास चल रही है, और कल और परसों सर मैं बेटा गांव आज से तीसरे आ रहा दिन है, था। आपने इतने दिन से आपने एडमिशन ले लिया है, आपको पता नहीं चल रहा है आज तीसरा दिन है यहाँ पे लेने का? नो सर, सर मैं परसों गांव से ट्रेन से आ रहा था सर। अरे तो सुशील का भाई है ना? यस सर। हाँ तो चलो ये बताओ, ये सेकंड वाला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स एम्प्टी सेट है कि नहीं है? सर नो सर। क्यों क्यों नहीं है? ये देखिए प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये तो सारे ऑड नंबर हैं, इवन कहाँ है? बताओ बताओ सर सनी। 2 एक इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। वेरी गुड, 2 जो है एक इवन भी है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखिए थर्ड वाला जो है, x इज द नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, अंकित कुमार यादव। अंकित कुमार यादव बेटा बोल दो वरना अभी जो 2-3 बच्चे निकाले हैं उनमें आपका नाम भी हो जाएगा। हाँ बताइए अंकित। तो माइक लेके क्या फोन छोड़ देता है क्या, फिर दूर चला जाता है? पहले आवाज तेरी सही आती है, उसके बाद तेरी अटकते हुए आती है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है अंकित तुम्हें? ऋषि शिकरवार। सर हाँ बेटा इतना लेट कैसे आए हो, क्या बात हो गई? था। क्या हुआ ऋषि? सर सर मैं क्लास में था पहले से। अरे क्लास में था पहले से, दिखा ही नहीं तू मेरे को इतनी देर से। पहले से था तो दिख क्यों नहीं रहा था मेरे को तू? अगर अभी मैंने देखा कि तो सिर्फ आधे घंटे के लिए आया है ना, मैं तेरे को आज ही रिमूव करूंगा इसमें से। ठीक है, अगर मुझे लगा, अभी देखता हूं मैं कितनी देर के लिए आया, तो झूठ बोल रहा है अभी तू। अगर मैंने अभी देखा नो कि तू सर, कितनी देर के लिए आया है तो अभी रिमूव कर दूंगा। सच सच बोल, कहाँ गया था बीच में भी? कहीं नहीं सर, यहीं बैठा था मैं। हाँ हाँ, मैंने अभी सबसे सवाल पूछा है, तू बीच में था ही नहीं यहाँ पे, कहाँ गया था? सर सच्ची में यही था मैं। अभी मैं देखता हूँ, रुक जा, अभी मैं देखता हूँ कितनी देर था तू क्लास में। बताइए अगला सवाल कैसे होगा ये, क्या आएगा ये? 1 का थर्ड सर एम्प्टी सेट लेस है कि देन। नहीं है? सर नल सेट है। नल सेट है ये, वेरी गुड। ठीक है, चलिए प्रशांत कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है प्रशांत? यस सर, सर यहीं पे हूँ। हाँ बताओ। यस सर। क्या आएगा इसका आंसर? यस सर क्या कर रहे हैं, बता इसका आंसर क्या आएगा?
सिक्स का सर सर जो नेचुरल नंबर सर जो लेस देन होंगे 5 से वो तो 1 2 3 4 होंगे और वो 7 से बड़े नहीं हो सकते। और 7 से बड़े नहीं हो सकते, क्या लिखा है? x इज ग्रेटर देन 7। है कि 7 से बड़ा नेचुरल नंबर बताना है उनमें से 1 2 3 4 में से सर। x इधर नेचुरल नंबर, वो 5 से छोटे भी होंगे और 7 से बड़े भी होंगे, है ना? तो ये आ तो कोई गए। नंबर नहीं है सर। सर ऐसा क्यों? ये नंबर क्या नहीं है ना। नंबर लिखे हैं? ये क्या नंबर लिखे हुए हैं मैंने? ये देखो, ये नल सेट क्यों? ये सेट नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा? ये देखो, ये 5 से छोटे हो गए और ये 7 से बड़े हो गए, यस सर। तो ये एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा? यस सर एम्प्टी सेट होगा। अरे ये एलिमेंट लिख दिए मैंने यहाँ पे, ये देखो एम्प्टी सेट कैसे हो गए? सर वो तो सर वहाँ पे सर वो भी बोला है ना कि वो नेचुरल नंबर 5 से छोटा भी होना चाहिए। और छोटे तो ये रहे ना, 5 से छोटे ये रहे। तो सर ये 5 से छोटे हैं पर 7 से बड़े थोड़ी हैं। ये 7 से बड़े ये वाले रहे, ये देखो 7 से बड़े हैं। सर ये 5 से छोटे नहीं है, तो ऐसा सर कोई नंबर नहीं है जो इनसे छोटा और 7 से बड़ा हो। वेरी गुड, कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है, जो 5 से छोटा भी होगा और 7 से बड़ा भी होगा, ठीक है? तो ये 5 सेट आएगा। ये सही रीजन दिया आपने। इसको लिखना है अपनी लैंग्वेज में। मैंने जरा सा भी देखा ना कि आपने यूं लिखा हुआ है बुकिश लैंग्वेज में इसका आंसर, ये आपको खुद अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है? टूटी फूटी इंग्लिश हो चाहे कुछ भी हो, उसमें लिखना है। और इतनी इंग्लिश को तोड़ मत देना कि समझ में भी ना आए। सबको ये करके लाना है, खुद प्रॉब्लम्स अटेंड करनी है। देखिए, और ये जो सवाल बोला था मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म के 3-3 एग्जांपल करके लाने हैं, वो करके आज ही देना है आप सभी को। सूजल, 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 आपको आवाज आ रही है? सूजल, सुयश देव तरसे। यस सर। बताओ भाई, ये सवाल क्या कह रहा है? फोर्थ वाला जल्दी से बताओ। सर वाई वाई कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दो पैरेलल लाइन मिलती है। मिलती हैं दो पैरेलल लाइन, यहाँ मिलती हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, देखो मिल रही हैं यहाँ पे, है ना? कितने पॉइंट्स पे मिल रही है दो पैरेलल लाइंस? बताइए, जल्दी बताओ सुयश। सर एक जगह पे नहीं मिलती सर ये। क्यों नहीं मिलती भाई? ये मिल तो रही है ये। जल्दी बताओ बेटा, इसमें कंफ्यूज मत हो। सोचो सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रखिए अपनी बात रखिए। सर दोनों सीधी हाँ जाएगी। हाँ, दोनों सीधी जाएंगी। कहाँ जाएंगी? सावेड़ी जाएंगी, दरेवाड़ी जाएंगी, कहाँ जाएंगी ये? इंटरसेक्ट होंगी क्या कभी एक दूसरे से पैरेलल नहीं लाइंस? सर। नहीं होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो इनमें कभी कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। कॉमन पॉइंट क्या होगा? या तो ये इंटरसेक्ट कर रही होती, बट ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये सेट कैसा आएगा? सर नल आएगा। नल सेट आएगा, फाई सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ पे देखिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल, ठीक है? इसमें काउंटेबल, फाइनाइट, ठीक है? कहीं से बाउंडेड होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको कभी भी समझ नहीं पाओगे, कंप्रेंड नहीं कर पाओगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? फाइनाइट सेट। एक बार वेट करिए। हेलो, हाँ बच्चों, आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। हाँ, तो फाइनाइट सेट का देखिए एग्जांपल दिया हुआ है डब्लू सेट। डब्लू क्या है बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, सेट डब्लू क्या है? बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कितने डेज होते हैं भाई? 7 दिन होते हैं।
यस सर। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2 दो ही होते हैं, तो इसमें दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना, दो एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, +4 एंड -4, राइट। ये देखिए, ये तीसरा सेट देखिए, जी बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? Infinite. अगर मैं Infinite. लाइन सेगमेंट भी बोलता ना बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे लाइन की जगह लाइन सेगमेंट भी होता, लाइन सेगमेंट पता है ना क्या होता है, लाइन का टुकड़ा। इतना बड़ा भी अगर लाइन का सेगमेंट है तो इस पे इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे इस पे? Infinite. इन्फिनिट पॉइंट, ठीक है। Infinite. इतनी बड़ी, ये छोटी सी देखिए, देख रहे हो इतना छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाया है मैंने, इस पे कितने पॉइंट्स होंगे? इस पे भी Infinite. इस पे भी इन्फिनिट Infinite. पॉइंट्स होंगे बच्चों, ठीक है, इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर भी। छोटी से छोटी लाइन भी बनाऊंगा ना मैं, ये देखो छोटा छोटा लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, इसके ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। समझ में आया? अच्छा, एक सेट दिया हुआ है मैंने, ठीक है, ये सेट है x, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड x इज लेस देन 1 करोड़। तो बताओ ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? Finite. फाइनाइट है। Finite. क्यों फाइनाइट है बच्चों? सर लिमिट दी हुई है ना उसकी। हाँ, एक तरह से क्या चीज उसको बाउंड कर रही है, हमें दिया हुआ है, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। आपको पता है कि इसमें 1 करोड़ एलिमेंट्स हैं, आपको पता है ये फाइनाइट है, ठीक है, 1 करोड़ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और ये फाइनाइट है, ठीक है, ये बाउंडेड है ये दोनों तरफ से। तो ये इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स खुद देखिए, उसमें 1 2 3 एंड अप टू ऐसे चलता चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता। तो ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में क्या कहोगे, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? Infinite. ये भी इनफाइनाइट है भाई, सीधी सी Infinite. बात है कि ये नेचुरल नंबर्स के सेट को कंटेन कर रहा है। ये खुद जो है नेचुरल नंबर का सेट होता है, इसका सबसेट होता है, सबसेट अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो जब इसको कंटेन कर रहा है कि इनफाइनाइट सेट को ये खुद कंटेन कर रहा है, तो ये खुद इनफाइनाइट होगा। सिमिलरली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होगा, रियल नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट होगा, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, कोई अब आप एक रियल वर्ल्ड से एग्जांपल दो इनफाइनाइट सेट का, Set of जल्दी से। animals living on the earth. तो देखिए, तो फाइनाइट होंगे ना, अनगिनत तो नहीं हो सकते। धरती खुद एक बाउंड है, धरती पे कितने भी एलिमेंट एनिमल्स हैं, मान लो 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बिलियन जितने भी हो, बट उनको वो फाइनाइट होंगे, वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाइनाइट सेट होगा ये, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स। इनफाइनाइट सेट पूछा है मैंने आपसे। Set of Number of stars in universe. नंबर ऑफ द स्टार्स इन यूनिवर्स कह सकते हो आप, ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स। और Number of molecules in a drop of water. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अरे केमिस्ट्री में आप उसको काउंट कर सकते हो, याद करो। एक ड्रॉप ऑफ वाटर का वेट निकालोगे, मोल सोल्स कुछ होता है, ऐसे करके आप निकाल लेते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो H2O के, अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो आप, बाउंड कितने हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो ये फाइनाइट सेट में आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। ये चलिए आप इसके एग्जांपल लिख के लाएंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 10 एग्जांपल्स, ठीक है, किसके, फाइनाइट सेट के एंड इनफाइनाइट सेट के। मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं सबकी एंट्रीज करता हूँ, मार्क्स लगेंगे इसके, आपको पता है ना इसके मार्क्स लगते हैं होमवर्क के, इस साल के सिलेबस में होमवर्क कॉपी के भी मार्क्स हैं, तो आप उसको मेंटेन करिए। ये होमवर्क सेकंड होमवर्क है, ये पहला होमवर्क क्या दिया था मैंने, पहला होमवर्क क्या दिया था, अभी आज ही मैंने पहला होमवर्क दिया है, वो क्या दिया है,
सेट सबसेट बिल्डर सेट बिल्डर सेट फॉर्म, बिल्डर्स सेट बिल्डर फॉर्म लिख के लाने हैं सबके, ठीक है, 3-3 हर एक के 3-3 लिख के लाने हैं, वो आपको सोचना है। ये देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट का पूछ रहा है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, कितने महीने होते हैं आपको पता है, तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? फाइनाइट फाइनाइट होगा, ठीक है, ये फाइनाइट है। 1 2 3 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बताइए ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट है भाई, ये इनफाइनाइट है। ये थर्ड वाला बताइए। फाइनाइट दोनों तरफ से बाउंडेड है, देखिए यहाँ पे 1 से बाउंडेड है, यहाँ पे 100 से बाउंडेड है, 100 से ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, दोनों तरफ से बाउंडेड है, तो ये फाइनाइट होगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, बताइए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? ठीक है, 101 102 ऐसे चलता चला जाएगा, ये 1 करोड़ 1 अरब, ठीक है, जिसके आगे जितने भी नंबर होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सर फाइनाइट ये फाइनाइट है भाई, 2 से शुरू होगा, ठीक है, अप टू 99 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 99 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 99 देखिए 3 से डिवाइड हो जाता है, 98 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 97 है ना, 97, तो ये फाइनाइट सेट आएगा। ये देखिए दोनों तरफ से बाउंडेड है, इधर से 2 से बाउंडेड है, इधर से 97 से बाउंडेड है। समझ में आ रहा है? बाउंडेड बाउंड कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है? बाउंडेड का मतलब यस सर है ना, बाउंड करना। सेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट आप अनगिनत लाइन बना सकते हो भाई। सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए उसकी ये इक्वेशन होती है, सेट ऑफ लाइंस दैट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ए को आप कोई सा भी रियल नंबर ले लो, ए को 1 ले लो, ए को 2.5 ले लो, उतनी लाइंस बनती चली जाएंगी, अनगिनत लाइंस बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिट आएगा ये। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है भाई, ए बी सी डी अप टू जेड तक होते हैं, ये फाइनाइट है, ठीक है, तो ये फाइनाइट है। सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, सर इनफाइनाइट 5 10 15, अरे 50 तक होते हैं, फाइनाइट होगा ये, फाइनाइट होगा ये। सूजल, नो सूजल, सूजल बेटा, सूजल रेस्पॉन्ड करो वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा। सूजल, 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 सनी कुमार, यस सर। बताइए भाई, ये तो फाइनाइट सेट होगा? नो सर, सर ये इनफाइनाइट है। कैसे इनफाइनाइट है? ये 50 तक नहीं होंगे मल्टीपल 50 के? 5 की टेबल देखिए, 5 10 50, उसके आगे थोड़ी होती है सर, उससे आगे भी तो हो जाएंगे सर। सर 10 तक टेबल होते हैं सर, क्या 55 60 55 60 एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे, 50 पे टेबल खत्म नहीं होती। वेरी गुड, ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, फाइनाइट फाइनाइट है भाई, धरती एक खुद बाउंड है, ठीक है, अगर कोई गिनने की क्षमता रखे वो गिन सकता है ना, अगर किसी के पास खाली टाइम है बैठ के गिने वो। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? ये अपना ओरिजिन होता है, देखिए यहाँ से अनगिनत सर्कल पास कर सकते हैं, ये जितने चाहो उतने आप सर्कल पास करा दो, तो ये इनफाइनाइट होगा। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? देखिए 2 सेट्स इक्वल तब कहे जाते हैं जब उनका हर एक एलिमेंट एक दूसरे में बिलोंग करे, ठीक है, उसको इक्वल सेट कहेंगे। ए और बी कब करेंगे? जब दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए ए, सेट ए का एग्जांपल दिया हुआ है और नीचे सेट बी का एग्जांपल दिया हुआ है, देख रहे हो आप? 1 2 3 4 3 1 4 2, ठीक है, ये दोनों सेट्स का एग्जांपल है। इसमें देखिए 1 है, दोनों में 1 है क्या? दोनों में 1 है, दोनों में 2 भी है, देखिए दोनों में 3 भी है, ये 3 भी है, तो इन दोनों सेट्स को हम इक्वल करेंगे। अगर ऐसा होता बी में एक और एलिमेंट आ जाता 3, जैसे 1 4 2 1 एंड 5, तब क्या ये दोनों इक्वल होते क्या?
नो सर। देखिए इसमें 5 है मगर इसके अंदर 5 नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं माने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नोट दे रखा है इसने, ध्यान दीजिए। एक सेट दे रखा है 1 2 3 और एक सेट दे रखा है 2 2 1 3 3। देख रहे हो क्या कह रहा है इसके बारे में, ये इक्वल है कि नहीं है? जल्दी से पढ़ो नोट, क्या कह रहा है इसके बारे में। बुक पढ़ना सीखो, बुक में सारी नॉलेज दी हुई है आपकी, और बाहर की वर्ल्ड से रिलेट करो, ठीक है? जितना भी आप पढ़ते हो उसको बाहर से रिलेट करो। बताइए क्या लिखा हुआ है ये? सर बोलिए बोलिए बोलिए। एक सेट में अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो चेंज नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। हाँ, आपको पता है कि बी को हम ऐसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में जब लिखना होगा तो बी को हम ऐसे ही लिख देंगे। जो रिपीटेड टर्म है उनको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा ए जो है, ए और बी दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है? रिपीटेड जो होते हैं ये भी तभी इक्वल माने जाएंगे अगर रिपीट हो रहे हैं तो, ठीक है? तो क्योंकि उनको हम एक ही बार काउंट करते हैं बस, ठीक है? सॉरी, एक बार ही लिस्ट करते हैं। अच्छा ये देखिए सेट, देखिए ए बी सी डी और ये डी सी बी ए, सेट ए एंड सेट बी, क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस सर। यस सर। ये दोनों इक्वल है, यस, दीज टू आर इक्वल। अगला देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ए बी? नो सर। क्यों नहीं है बताइए? नो सर। सर अरे क्योंकि 4 भी है दोनों ए में, में 8 भी है दोनों में, 16 भी है। 12 और 18 का फर्क है। 12 और 18 का फर्क है, ठीक है? इसमें 18 है और इसमें 12 है, तो ये नॉट इक्वल आएंगे। तो ए और बी, ये देखिए 2 4 6 8 10, और यहाँ पे देखा है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या ये इक्वल होंगे दोनों सेट? यस सर। क्यों भाई, क्यों होंगे इक्वल? इसको अगर मैं लिस्ट करता हूं तो ये देखिए 0 2 4 6 8 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 है ही नहीं ए में, इक्वल होगा कि नहीं होगा ये? नो सर। क्यों नहीं, है ना? इक्वल नहीं होगा ये, है ना? सर 0 इज नीदर इवन नॉर ऑड। नीदर इवन नॉर ऑड, ये किसने कहा? सेट ऑफ इवन जो नंबर होता है उसमें 0 सबसे पहले आता है, इवन नेचुरल नंबर्स में। क्या बात कर रहे हो? 0 2 से डिवाइड नहीं होता? 2 से अगर डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। सर उधर पॉजिटिव, सर उधर पॉजिटिव ही बने। वेरी गुड, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, तो 0 इसमें नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो ये 2 4 6 8, अगर इसने पॉजिटिव नहीं लिखा होता तब 0 आ जाता, तो ये दोनों सेट बराबर आएंगे। अगला जल्दी से बताइए, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड ये 10 15 20 25, जल्दी से बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 15 25 ये सब 10 के मल्टीपल नहीं है ना? यहाँ पे देखिए अगर इसको आप लिस्ट करते हो तो ये 10, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो सबसे पहले में 0 10 का मल्टीपल है कि नहीं है? 0 10 का मल्टीपल है कि नहीं है? बेसिक पूछ रहा हूं मैं आपसे, छोटे बच्चों से पूछूंगा ना वो बता देंगे 8th क्लास के। बताइए क्या 0 10 का मल्टीपल है कि नहीं है? अरे यार 10 में अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, कि 100 आएगा? तो 0 10 का मल्टीपल है कि नहीं है? यस बिल्कुल है। सिर्फ 0 10 20 एंड सो ऑन, -10 -20 भी लोगे, कोई उसने आपको बाउंड नहीं कर रखा माइनस में जाने से, ठीक है? तो ये दोनों सेट्स जो है क्लियरली इक्वल नहीं है। अगला देखिए इक्वल है कि नहीं है, ऐसा सेम सवाल आ गया ये। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? ये देखिए सेट्स इक्वल हैं क्या? पहला सेट दे रखा है 8 2 एंड 3, और ये देखिए x इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कैसे चेक करोगे कि इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि नहीं है? जल्दी बताओ। सर उनकी वैल्यू x में पुट कर। वेरी गुड, सबसे देखिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इनकी वैल्यू पुट करके देखिए इसमें,
ठीक है, पुट जो यहाँ पे इसकी वैल्यूज दे रखी हैं पुट करके देख लो बस, या फिर इसको सॉल्व करके देखना है सॉल्व करके देख लो, मर्जी है आपकी। तो इसमें अगर आप x पुट करोगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये, और ये 6 हो जाएगा। तो ये 4 + 10 + 6, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आएगा, 20। क्या आंसर आएगा, 20 आ रहा है, ठीक है। यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड हमारा 0 है, दैट मींस x = 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन देखिए इन रियलिटी क्या आते हैं, x² + 5x -2 - 3। हाँ, इसके जो सॉल्यूशन है देखिए, हाँ ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले साल सीखा है। तो ये x + 3, ये x + 2, ठीक है, ये यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी x + 3 और ये x + 2 हो जाएगा, और ये x + 2 x + 3 = 0, x की वैल्यू -2 -3 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे a की क्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। सेकंड बताइए, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो कैसा सेट बनेगा, जल्दी बताओ, रोस्टर फॉर्म बताओ इसकी क्या आएगी। FOLW। FOLW। और b की रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, FOLW। वॉल्फ, वॉल्फ है ये, देखिए वॉल्फ आ रही है, WOLF, ठीक है। तो ये देखिए दोनों सेट्स बराबर हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बराबर हैं। ये देखिए सिलेक्ट द इक्वल सेट्स, ये आपका होमवर्क है भाई, इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करो। और आई थिंक ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है क्या, यस सर। है ना। इसकी जितना भी मैंने अभी तक कराया है आप अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे, अपने वो खुद के एग्जाम्पल देखिए, क्लास वर्क और होमवर्क दोनों, ठीक है, पेज के ऊपर लिख देना क्लास वर्क है, उसके बाद जहां पे भी आप होमवर्क करो ये होमवर्क है, वो करके मेरे को आज भेजो PDF बना के, ठीक है। चलिए सर पर्सनल नंबर पे। हाँ, चलिए बाय।